गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखी थी और वी कैन सी अकाउंटिंग में इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, सॉरी शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, प्रेफरेंस, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसकी डेफिनेशन, उसके फीचर्स, ऐसी कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। टुडे वी डिस्कस काइंड्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स ऑफ शेयर्स basically two: equity shares and preferential shares. Equity shares are the shares which are not preferential shares. According to Indian Company Act 2013, 2013 में इंडियन कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी, चेंजेस हुए थे। पहले इंडियन कंपनी एक्ट 1956 जब अपना संविधान बना था, उसके बाद इंडियन कंपनी एक्ट बना था। उसके बाद कई सालों बाद इंडियन कंपनी एक्ट टर्न हुआ 2013 में। According to Indian Company Act 2013, shares which are not shares, जो प्रिफरेंशियल शेयर्स नहीं है, वो इक्विटी शेयर्स। सिंपल वर्ड्स में उन्होंने पहली एक नेगेटिव डेफिनेशन दी है, अपोजिट डेफिनेशन दी जिसमें नॉट वर्ड यूज है। शेयर्स which are not preferential shares are called as equity shares. Apart from that, equity shares are the shares which get dividend after payment to preferential shareholder. प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर को पेमेंट देने के बाद, डिविडेंड का पेमेंट देने के बाद अगर किसको पेमेंट मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? इक्विटी शेयर्स को। पहली उनकी ये कंडीशन है। दूसरी कौन सी कंडीशन है? एट द टाइम ऑफ लिक्विडिटी, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन, यानी फॉर्म बंद करते समय, the payment of capital, the payment of return to equity share is only when amount is paid to preferential shareholder. मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूँ, मैंने सबको लिख के रखा है ब्लैक बोर्ड पे। ए और बी इक्विटी शेयर होल्डर है, ए प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है बी। इक्विटी शेयर होल्डर के डिविडेंड, कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा कब मिलेगा? जब बी को देने के बाद बचेगा तो इसको मिलेगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी बंद हो रही है, डिसॉल्यूशन, लिक्विडिटी, कंपनी बंद होने पर जो बी ने पैसा डाला है कंपनी में, सॉरी ए ने जो पैसा डाला है कंपनी में, वो कैपिटल का पैसा उसको कब मिलेगा शेयर्स का? जब बी को पे अप हुआ दिया जाता है तो। यानी प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी, हिंदी में प्राथमिकता किसको दी है? प्रेफरेंस को। इसको सब कर्जा देने के बाद जो बचा वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो सो दैट इक्विटी शेयर होल्डर आर द इक्विटी शेयर्स, नॉट शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंशियल शेयर्स। नाउ प्रेफरेंशियल शेयर्स में कौन से हैं? प्रेफरेंशियल शेयर्स आर द शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर ऐसे शेयर है जिनको प्राथमिकता है काय में? डिविडेंड में और वापसी में। कौन सा? कैपिटल वापसी में। एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी जब बंद हो रही है सबसे पहले पैसा किसको मिल रहा है? इसको। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिल रहा है? इसको। तो ऐसे शेयर्स जिसको डिविडेंड पहले मिलता है, जिसको कंपनी बंद होते समय रिटर्न पहले मिलता है, वो हो रहा है प्रेफरेंशियल शेयर। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ व्हाट इज गिवन इन योर बुक? इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको कही है। इक्विटी, सॉरी, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंशियल शेयर्स। In the case of equity share, the dividend is paid only when the profit is left after paying preferential dividend. मैंने पहले बोला फायदा यानी प्रॉफिट में से सबसे पहले हिस्सा किसको मिल रहा है? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को। अगर इनमें से प्रॉफिट बच रहा है, इनमें से पैसा बच रहा है तो किसको मिल रहा है? इफ प्रॉफिट इज लेफ्ट, अगर प्रॉफिट बच रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ सिमिलरली इन केस ऑफ return of capital on liquidity of the company, equity shareholder get paid only when preferential share capital has to be paid. सबसे पहले लैंडिंग अप करते समय सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल को दिया जाता है, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को पेड अप हो रहा है। Now according to section 43 of the Company Act 2013, preferential shares
capital which is redeemed to any capital in liquidity by share means paid part of sound issued capital, share capital of the company with carries over carry और प्रिफरेंशियल राइट विद दी रिस्पेक्ट ऑफ। जो प्रिफरेंशियल राइट्स कैरी कर रहा है, जिनके पास कुछ हक है, जो प्राथमिकता से रिलेटेड है, वो प्रिफरेंशियल शेयर्स है। ये प्राथमिकता क्या है, मैंने आपको बताई दो चीज़ें। रिसीविंग ऑफ डिविडेंड, कंपनी के फायदे में से इसको डिविडेंड मिल रहा है, और सेकंड उसको मिल रहा है कैपिटल का पैसा वापसी में, यानी जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो वापसी में मिल रहा है। मैंने 11th स्टैंडर्ड में भी दोनों शेयर कैपिटल आपको बताया है। आपके जो कंपनी चैप्टर था, आखिरी में जब रिवीजन कराई थी, मैंने आपको दोनों शेयर बताए थे और आपको टाइप्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स भी बताए थे। ये टाइप्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर स्टूडेंट्स आपको एक एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं। इवन डेफिनेशन ऑफ इक्विटी एंड प्रिफरेंस भी एक एक मार्क के लिए आ सकती है। तो मैंने पहले ही जैसे बताया, चैप्टर में पहले जैसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, छोटे छोटे बीच में से कुछ भी क्वेश्चंस वो रेस करेंगे। नाउ वी सी टाइप्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। स्टूडेंट, इन टाइप्स ऑफ प्रिफरेंशियल शेयर्स सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रिफरेंशियल शेयर्स। क्यूमुलेटिव यानी एक्यूमुलेटेड, जमा होना। क्यूमुलेटिव प्रिफरेंशियल शेयर्स आर द शेयर्स इफ डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर 1 ईयर। अगर एक आधे साल के लिए डिविडेंड पेड नहीं हुआ तो दैट डिविडेंड इज एक्यूमुलेटेड, जमा होती है। एंड व्हेन कंपनी अर्न प्रॉफिट, और जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो पहले प्रीवियस ईयर का डिविडेंड देंगी, फिर करंट ईयर का डिविडेंड देंगी। बी है अपना प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर। इसको अज्यूम करो बी प्रिफरेंशियल शेयर है 2019, 2018, 2017, यानी 2017, 18 और 19 3 साल तक इसको डिविडेंड दिया नहीं गया, कंपनी को फायदा ही नहीं हुआ। लेकिन 2020 में कोरोना के कारण जो कंपनी का प्रोडक्ट था उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। ये कंपनी सैनिटाइजर बनाती होंगी, ऐसा अज्यूम कर लो अपन, तो उसके कारण उसको जो फायदा हुआ 2020 में से, ये प्रॉफिट जब हुआ तब ये क्यूमुलेटिव प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर को पहले 17, 18 और 19 यानी प्रीसेंडिंग ईयर, पिछले महीने सालों का प्रॉफिट मिला, उसके बाद 2020 का करंट प्रॉफिट मिला। तो क्यूमुलेटिव प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर, cumulative preferential shareholder are the shareholder which get profit of accumulated previous year for that profit is not paid। अगर पिछले सालों का प्रॉफिट पेड अप नहीं किया गया होगा तो वो प्रॉफिट मिल रहा है क्यूमुलेटिव प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर को। नॉन क्यूमुलेटिव प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर, पिछला गया सो भूल जाओ, करंट साल कौन सा है 20 साल में 2020 में प्रॉफिट हुआ, उसी साल का प्रॉफिट मिलेगा। नो एक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे कोई भी डिविडेंड एक्यूमुलेट हो रहा है क्या, नहीं, ओनली द करंट ईयर डिविडेंड इज इशूड और गिवन। सिर्फ करंट ईयर यानी चालू वर्ष का ही डिविडेंड ये कंपनीज को दिया जाता है, ये होगा क्यूमुलेटिव। पार्टिसिपेटिंग प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर, पार्टिसिपेटिंग मीन्स द प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर which participate in the company's management, additional benefit और additional profit। प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर के सामने ऑलवेज 10%, 6%, 7%, 10%, 6%, 7% ऐसा शो देता, तो कंपनी को कितना भी फायदा हो, इनको इतने ही परसेंट डिविडेंड मिलेगा। बट पार्टिसिपेटिंग प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर को, कंपनी को अगर फायदा ज़्यादा हो गया तो पहले इन सबको दे देती, इक्विटी शेयर होल्डर को देती, अगर तब भी पैसे बचे तो किसको देती, पार्टिसिपेटिंग प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी इनका रेट फिक्स है, कितना भी फायदा हो, कितना भी कुछ भी हो, इनका रेट फिक्स है, ये डिविडेंड का रेट कभी भी इंक्रीज होता नहीं। नाउ कन्वर्टिएबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, कंपनी ऐसे भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर शेयर इशू करती है जो कन्वर्ट यानी बदले जाए काय में, इक्विटी शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, अदर सिक्योरिटीज में, यानी प्रेफरेंशियल शेयर्स कन्वर्ट हो सकते हैं एनी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। नॉन कन्वर्टिएबल प्रेफरेंशियल शेयर्स दे आर ऑलवेज अ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, वो हरदम प्रेफरेंशियल शेयर्स ही रहते हैं, वो कोई भी परिवर्तन होता है कि उसमें नहीं। लास्ट
रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, रिडीम यानी वापसी मिलना, आफ्टर 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स कंपनी इनको इनका पैसा वापस दे देती, दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर. नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स या irredeemable preferential shares ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी जब तक चालू है इनका पैसा इनको वापस मिलता नहीं. देयर अमाउंट ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी रीपेड, उनकी अमाउंट ऑफ शेयर रीपेड होती नहीं. नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ये कंसेप्ट मैंने लास्ट ईयर भी आपको एक्सप्लेन किया था. नाउ वी टर्न टू एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर of the company. It is own share capital of the company. As a owner of the company, कंपनी के मालिक होने के हक से उनको सबसे पहला राइट रहता है वोटिंग राइट. कंपनी में जितनी भी मीटिंग्स होती है, जितने भी मैटर्स होते हैं, उसमें जो वोटिंग राइट्स रहता है वो रहता है इक्विटी शेयर होल्डर का, वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को रहता नहीं. मैं विद द हेल्प ऑफ एडवांटेजेस आपको डिफरेंस भी एक्सप्लेन कर रही हूँ. नेक्स्ट है राइट टू फंड. कंपनी में अगर कोई नया फंड इशू हो रहा है, कंपनी में मार्केट में नए इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को बेचती है. उसके बाद वो और किसी मेंबर को और किसी पर्सन को बेचती है. उसके बाद है हायर डिविडेंड. मैंने पहले ही आपको बताया प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर गेट फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड, बट इक्विटी शेयर होल्डर को जितना फायदा ज़्यादा उतना इनका डिविडेंड ज़्यादा. नेक्स्ट है डिसीजन मेकर. ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या इंडस्ट्री में जब भी कुछ मीटिंग्स होती है, जब भी कोई डिसीजन लिए जाते हैं, वो डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट, अपने आइडियाज, व्यूज और एक्सप्लेनेशन देने के राइट्स इनको है. लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कब होता, जब उसके काम की कुछ बात रहेगी तो वो बोलेगा, अदरवाइज उसको कोई दूसरे मैटर में बोलने के राइट्स नहीं है. इनको राइट्स सब मैटर में बोलने की. उसके बाद होल्ड ऑफ फंड इन द कैपिटल. अगर तो कैपिटल फंड जो है कंपनी का, उसमें सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट इन लोगों का रहता है, उसके अलावा दूसरा पार्ट इन लोगों का रहता नहीं. इन दिस वे स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, देयर टाइप्स एंड देयर एडवांटेजेस. थैंक यू.